राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। अपने कक्षा 12 का पहला चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, संबंध एवं फलन, जिसमें अपने पहला टॉपिक संबंध चल रहा है। संबंध का अपने बेसिक बातें कर ली है और कुछ एग्जाम्पल भी, शुरुआत एग्जाम्पल सभी कर लिए। एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चल रहा है जिसके 2-3 पॉइंट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने देखा है भी सममित की बात करते हैं, समतुल्य की बात करते हैं, सममित की बात करते हैं और सिमेट्रिक की बात करते हैं। और सिमेट्रिक की यानी सममित की बात करते हैं, संक्रामक की बात करते हैं। समतुल्य के मतलब रिफ्लेक्सिंग और सममित का मतलब सिमेट्रिक और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, इंग्लिश में ट्रांजिटिव, संक्रामक का मतलब ट्रांजिटिव। ये तीनों के अपने बेसिक बात कर चुके हैं, कैसे निकालना है। अगर ये तीनों चीजें हैं, अगर ये भी है और ये भी है और ये भी है, तीनों है तो उसे अपने बोलते हैं तुल्यता। उसे क्या बोलते हैं अपने? तुल्यता बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं? तुल्यता बोलते हैं। ये अपने बेसिक बातों में कर लिया था। अब अपने करना है आगे, एग्जाम्पल तो कर चुके हैं, क्वेश्चन आगे शुरुआत करनी है। पॉइंट तीसरा कर चुके हैं, 2 तो कर ही चुके हैं। हाँ, 3 पॉइंट कर चुके हैं। अपने करना है अब चौथा पॉइंट। अब अपने करना है चौथा पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट करना है। 4 नंबर पॉइंट में दे रखा है भी समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। समस्त 4 नंबर पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। समस्त पूर्णांकों का सेट है जेड। समस्त पूर्णांकों का सेट है जेड। जेड का मतलब जिसके अंदर 0 भी हो, 1 भी हो, 2 यानी पूर्णांक संख्या हो, माइनस वाली भी हो, प्लस वाली भी हो, माइनस की तरफ भी हो, प्लस की तरफ भी हो, सभी संख्याएं। पूर्णांक का मतलब जो 0 से इस साइड भी प्लस वाली संख्या भी हो और माइनस वाली संख्या -1, -2, -2, -3, -4, -5 और +1, +2, +3 ऐसे और 0 भी हो, वो होगी पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जेड। ठीक है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जेड। और 0 से शुरुआत हो, सिर्फ इस साइड हो तो वो होल नंबर यानी पूर्ण नंबर होल नंबर, तो वो पूर्ण नंबर हो गए 0 से, कल देखा था। और 1 से शुरुआत हो तो वो प्राकृतिक नंबर या प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर, है ना। अब अपने पूर्णांक दे रखा है, ये जेड पूर्णांक है जिसमें आर एक संबंध दे रखा है। ये कह रहे भी आर संबंध अब इस प्रकार है भी x, y आएंगे उसके अंदर, और x, y किस प्रकार के आएंगे? x माइनस वाई क्या होगा? एक पूर्णांक हो। x माइनस वाई एक क्या हो? पूर्णांक हो। x माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक हो। तब क्या होगा? संबंध क्या है, कैसा होगा ये संबंध? किस प्रकार का संबंध तो है, लेकिन है किस प्रकार का? तुल्यता है, रिफ्लेक्सिंग है, सममित सिमेट्रिक है, या संक्रामक ट्रांजिटिव है, या तुल्यता है? तुल्यता का मतलब इक्विवेलेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस EQA, इक्विवेलेंस EQU, इक्विवेलेंस वाला। ठीक है, इक्विवेलेंस, तुल्यता। इन तीनों, अगर तीनों है तो अपने बोल देंगे तुल्यता, वरना कोई एक है, 2 है तो अपने बोल देंगे संक्रामक है या सममित है या समतुल्य, कौन सा है। अब चेक करेंगे, पहले आर बना लेते हैं भी। आर किस प्रकार का बनेगा? आर बनेगा x, y इस प्रकार के लेने भी। x का मान यहाँ पर रखेंगे, y का मान यहाँ पर रखेंगे, तो माइनस करने के बाद अगर पूर्णांक आ रहा है तब वो यहाँ पर अपने लिख देंगे। इस कोमा के अंदर x और y का मान यहाँ पर लिखेंगे, यानी आर के अंदर आएगा। अगर x माइनस वाई यानी x का मान यहाँ पर रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, अगर x माइनस वाई कर रहे हैं तो अगर पूर्णांक नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जैसे x का मान मैंने मान लिया एक बार 1 ले लिया, और y का मान मैंने ले लिया -3। y का मान मैंने क्या ले लिया? -3। तो x माइनस वाई करने के बाद में पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक का मतलब वो z के अंदर होना चाहिए, z के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब ये है पूर्णांक है यानी z के अंदर होना चाहिए। तो अब अपने लिखेंगे x का मान 1 है, माइनस y का मान -3 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे -3। ये फॉर्मूले का y का मान -3 है तो माइनस का 3, एक माइनस माइनस होता है प्लस, तो +3, तो कितना होगा? 4। वो 4 इसके अंदर होगा, 4 इसके अंदर होगा। प्लस वाली सभी संख्या हैं, ऐसे चलता जा रहा है, 4 भी इसके अंदर होगा, यानी एक क्या, एक प्रकार का पूर्णांक है। तो वो x और y यानी x और y यानी x का मान 1, y का मान क्या? -3, तो 1, -3 वो इसके अंदर होगा। वैसे ही अपने सभी देखने आए कितने मान इस r के अंदर आ सकते हैं, तो अपने देखना भी वो संबंध है या सममित है या समतुल्य है या नहीं है। ठीक है,
अब 1,1 देखें, 1,1, 1,1, 1,1, 0,0, -1, -1, 3,3, 2,2, ये सभी देखेंगे है या नहीं, क्योंकि तुल्यता के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सममित सिमेट्रिक की बात क्या होती है, A, B R के अंदर होना चाहिए। अगर ये R के अंदर है तो B, A भी R के अंदर होना चाहिए। आज थोड़ी सी मेरी परछाई खुद दिखेगी क्योंकि आज एक लाइट कम है, इसलिए 1-2 दिन आपको एडजस्टमेंट करना है, फिर वापस अपने पहले की जैसे सेट हो जाएगा, या पहले से थोड़ा सा अच्छा ही सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक इसके अंदर संक्रामक के मतलब 1, B R के अंदर होना चाहिए, B, C R के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों R के अंदर है तो A, C R के अंदर होना चाहिए, A, C R के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया संक्रामक की कंडीशन। अगर ये तीनों है तो वो तुल्यता होगा, इक्विवेलेंस होगा। अब ये R बना लेते हैं, आर के अंदर A, वाली कंडीशन है क्या, A, के मतलब ये एक किसमें हो गया, जो समुच्चय दे रखा उसमें से, यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 0,0, 1, -1, -1, -2, -2, -3, -3, -4, -4, 5,5, 10,10, ये सभी इसके अंदर R के अंदर है यानी 1,1 R के अंदर है, यानी 1,1 का मतलब x का मान भी 1, -y का मान भी 1, तो कितना है उत्तर 0। 0 एक पूर्णांक है क्या, 0 एक पूर्णांक है, वो भी z के अंदर है, तो ये आएगा 2,2 भी आएगा, क्योंकि 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, 0 पूर्णांक ही है, 0 पूर्णांक है तो वो भी इसके अंदर आएगा। 3,3 ये भी पूर्णांक आएगा। 4,4 ये भी एक की तरह ही काम करेंगे, 4 - 4 0 हो जाएगा, है ना, वो भी पूर्णांक ही है। 5,5 यानी 5 - 5 ये भी 0 हो जाएगा, ये इसके अंदर आएगा, यानी ऐसे सभी संख्या आएगी, सभी संख्या आएगी। -1, -1 भी आएगा, लिख लेते हैं, -1, भी आएगा, क्योंकि x का मान -1 है, y का मान भी -1 हो गया, तो -1 ये माइनस प्लस का 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो 0 एक पूर्णांक होता है, तो वो ये -1 0 हो जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर आएंगे। अब अपनी बात कर लें 1,2 आएगा क्या। अब मैं थोड़ा सा चलो सीधे ही बता देता हूँ, इतने समुच्चय बनाते रहेंगे तो अपने बढ़ाते रहो, चाहे कितने बड़े बना लो। अब मैं ये बता दूँ, पूर्णांक में से अपने पूर्णांक को जोड़ें या घटाएं, चाहे प्लस कर दें, चाहे जोड़ दें, घटा दें, क्या करें, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, जोड़ दें या घटा दें, इसके अंदर क्या होगा, या तो जुड़ जाएगी या कभी ऐड हो जाएगी या माइनस हो जाएगी, दो ही कंडीशन बन रही है। भाई संख्या वाई की मान माइनस में आ रहा है तो जुड़ रहा है, अगर वाई का मान प्लस में आ रहा है तो घट रहा है ना, 1 -1 हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, 1 + 1 हो रहा है तो जुड़ रहा है तो जुड़ जाएगा, तो यानी चाहे जुड़े या घटे तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा पूर्णांक ही आएगा। यानी चाहे संख्या कोई भी लेकर पूर्णांक, इस साइड भी पूर्णांक है क्योंकि इसमें से लेंगे अपन, इस साइड भी पूर्णांक आएगा, माइनस में भी पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएं या जोड़ें, उत्तर क्या आएगा, हमेशा पूर्णांक ही आएगा, उत्तर क्या आएगा, हमेशा पूर्णांक ही आएगा। तो यानी लगभग सभी संख्या, लगभग क्या सभी संख्याएं आएगी, ये जेड वाली सभी प्रकार का संबंध इस आर के अंदर आएगा। तब अपने समतुल्य की बात कर लेते हैं, समतुल्य, समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिंग, रिफ्लेक्सिव समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव समतुल्य, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या होगा भी A, आर के अंदर होना चाहिए, ये है A, आर के अंदर है क्या, है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, कोई भी इसमें से संख्या ले लो, वो संख्या डबल करके इसमें जरूर आएगी। यानी मान लेते हैं x है, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, x का मतलब कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक इसमें से ले सकते हैं। जैसे x का मान 10 ले लिया तो फिर 10,10 आर के अंदर होगा, 10,10 इस आर के अंदर होगा, क्योंकि 10,10 का मतलब है कि 10 में से -10 कर देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, उत्तर क्या आएगा 0, 0 एक पूर्णांक है, तो इस आर के अंदर, इस आर के अंदर वो संख्या लिखी जाएगी, 10,10 भी आएगा। z x एक z के अंदर है, x क्या z के अंदर है, तो x हमेशा आर के अंदर होगा, और ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू z ही देंगे, यानी x जो भी आएगा वो z के अंदर होगा हमेशा, और x भी आर के अंदर हमेशा आएगा, सेम चीज सेम के साथ संबंध होगा। तो इसका मतलब क्या, ये तुल्यता संबंध है, सब तुल्य है, तुल्यता नहीं सब तुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसके बाद अपने बात कर ले सममित की, सिमेट्रिक की, सममित यानी सिमेट्रिक, सममित यानी सिमेट्रिक।
सममित यानी सिमेट्रिक। इसके अंदर अपने एक मान लेते हैं x बिलोंग्स टू z, एक मान लेते हैं y बिलोंग्स टू z। ये दोनों चीज x और y क्या है, z के अंदर है। x और y z के अंदर है तो x कोमा y r के अंदर है क्या, x कोमा y तो r के अंदर हो गई। कोई भी दो अलग अलग संख्या r के अंदर जरूर आएगी भी, 1,2 ये भी r के अंदर आएगा, या 2,3 ये भी 2,1 लिखें तो भी r के अंदर आएगा, क्योंकि पूर्णांक में से जोड़े घटाएं कैसे करें, उल्टा पूर्णांक से पूर्णांक ही आएगा। तो सभी x, y r के अंदर होगा। तो y, x r के अंदर होगा क्या, y, x r के अंदर होगा क्या, होगा। y, x क्या होगा, r के अंदर होगा। भी मैंने पहले 2,1 देखा, 2,1 देखें भी, 2 में से 1 माइनस किया तो उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, z है, z के अंदर है, 1 क्या z है। तो अब मैं 2,1 देख लिया तो 1,2 देखूं, 1,2 का मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब -1, ये भी z के अंदर है। दोनों का मान बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन z के अंदर होना चाहिए और r के अंदर वो आएगा। तो ये 1 माइनस 2, ये -1 आ रहा है तो z के अंदर है, और पूर्णांक भी है, पूर्णांक है यानी z के अंदर है, तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक है तो वो r के अंदर आएगा। r के अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो इसके अंदर दोनों आ रहा है भी, चाहे 2,1 देखें 1,2 देखें दोनों आ रहा है, यानी x, y या y, x देखें तो वो r के अंदर आएगा। कोई भी संख्या देख लें, कोई भी संख्या उसको पलट कर लिखेंगे तो वो इस r के अंदर होगा अपने, यानी लिख लेते हैं 1,2 और 2,1 भी r के अंदर होगा। ठीक है, 5,3 तो 3,5 भी r के अंदर होगा, और 3,4 r के अंदर है तो 5,4 भी r के अंदर होगा। ये अपने संक्रामक के लिए देख लिए, संक्रामक के लिए लिखा है एक बार एग्जाम्पल के लिए, यानी हर प्रकार तीनों कंडीशन इसके अंदर आएगी, मेन बात ये है। अब अपने संक्रामक हो ये सममित है, सममित है, सिमेट्रिक है। अब अपने बात कर लें संक्रामक की, संक्रामक की बात करें 3 नंबर, ट्रांजिटिव की बात करें। संक्रामक के अंदर ये होता है भी x, y, z, x, y, z, तो z ये अपने दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है z तो ना, अपने मान लेते हैं a b c, 3 ये मान, ये बिलोंग्स टू z है, तीनों क्या है, ऑल ऑफ यू a b c तीनों क्या z के अंदर है, यानी एक प्रकार की पूर्णांक संख्याएं हैं। तो संक्रामक की कंडीशन क्या है भी, a, b r के अंदर होना चाहिए होगा भी, a, b, ये a, b है, लेट चली गई। चलो आज के लिए इतने हैं, बहुत है, ये बाकी कल करेंगे। ये संक्रामक भी होगा भी, a, b r के अंदर होगा तो b, थोड़ा सा देख लो, चलो दिख रहा होगा, b, c भी r के अंदर होगा, और a, c ये भी r के अंदर होगा, a, c ये भी r के अंदर होगा, यानी ये संक्रामक भी होगा, सममित भी होगा और समतुल्य भी होगा। इसका मतलब है तुल्यता है, इक्विवेलेंस है, तीनों ही होगा इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का चौथे पॉइंट के अंदर तीनों ही है, सममित है, संक्रामक है, समतुल्य है, क्योंकि इस आर के अंदर सभी संख्या आएगी, सभी पूर्णांक होंगे किसी भी प्रकार के सभी, तो इसलिए क्या तीनों ही है। आज के लिए इतना बहुत है, राधे राधे।